ओम जी नमस्कार। मैं वासु योगी सुबह सुबह योगा अभ्यास में आपका स्वागत है। दोनों आंखें बंद करेंगे, गहरा लंबा श्वास अंदर लेंगे। दोनों हाथों में घर्षण चेहरे पे लगाएंगे। आज के लिए हम योगा अभ्यास करेंगे कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद जो रिलैक्स स्थिति होती है वो करेंगे, मकरासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। ये है मकरासन की समस्थिति, जो रिलैक्स स्थिति बोलते हैं। अगर हम पेट के बल कोई भी आसन करते हैं तो इस स्थिति में हम लेट सकते हैं। अब सबसे पहला आसन करें, मकरासन का पहला भाग है जो वो करेंगे कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे और श्वास अंदर भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे। ऐसे श्वास बाहर, कोई भी आसन करें श्वासों के साथ आसन करें। श्वासों के साथ आसन करने से हमारे शरीर में पूरा लाभ मिलता है। कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए सबसे बढ़िया आसन है मकर आसन का अभ्यास, बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो इस आसन का अभ्यास रोजाना कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आसन के साथ साथ श्वासों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। श्वास कैसे लेनी और कैसे बाहर निकालनी है, श्वासों के साथ आसन करना बहुत ही लाभदायक रहता है। मकर आसन का अभ्यास हर रोज करने से कमर में दर्द होना बंद हो जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहिए। अब अगला अभ्यास करेंगे, ठुड्डी जमीन में टच शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे और श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए बाएं पैर, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। अगर आपकी कमर रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम है या नसें दबी हुई है, नसों को निकालने के लिए सबसे बढ़िया आसन है शलभासन। इस आसन से नसें बाहर निकल जाती हैं और कमर में दर्द होना बंद हो जाता है। सबसे बढ़िया आसन है शलभासन। श्वास अंदर लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास अंदर लेते हुए बाएं पैर को ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। श्वास अंदर लेते हुए दायां पैर ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। श्वास अंदर लेते हुए बायां पैर ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। शलभासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी संबंधित जितनी भी बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। स्ट्रक्चर सीधा होने लगता है। रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे बढ़िया है शलभासन का अभ्यास। अब अगला आसन करेंगे इसी में भुजंगासन। भुजंगासन के दो अभ्यास है। सबसे पहला अभ्यास है कूनियों तक हाथ बिल्कुल जमीन में टच और श्वास लेते हुए ऊपर। जितना आप ऊपर जा सके उतना ऊपर, लेकिन कोहनियां नीचे ही रखनी है, हाथ नीचे रखना है और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। सर्वाइकल के लिए और थायराइड के लिए सबसे बढ़िया आसन है
ये पहला भाग। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। थायराइड और सर्वाइकल के लिए सबसे बढ़िया आसन है। इस आसन के अभ्यास से थायराइड और सर्वाइकल जैसी बीमारियां दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस आसन का अभ्यास हमें रोजाना करना चाहिए। अब इसका दूसरा भाग करेंगे। श्वास को अंदर भरते हुए नजर आसमान की तरफ। कमर दर्द के लिए सबसे बढ़िया आसन है भुजंगासन। श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे जाएंगे। एक बार फिर ऐसे ही श्वास को अंदर लेते हुए ऊपर और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। आज के लिए इतना ही। कमर दर्द और सर्वाइकल जैसे बीमारियों के लिए हमने आज 3 से 4 आसन किए हैं जो बहुत ही लाभकारी आसन है। इस आसनों के अभ्यास से हम कमर दर्द, सर्वाइकल और थायराइड जैसी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और इन आसनों से हमें बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभकारी आसन है। ये सिद्ध आसन है, जो माने गए आसन है वो आसन है। इन आसनों के लाभ से बहुत से अभ्यर्थियों ने, लाभार्थियों ने लाभ उठाया है। इसके लिए आपको रोजाना योग अभ्यास बहुत जरूरी है। धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।